तो हेलो एवरीवन, आज हम नागा अर्जुन की ही अगली कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाल और उसके बाद। इसका प्रकाशन वर्ष 1952 है और एक इसमें संकलित है सतरंगे पंखों वाली में। ये कविता 1943 के भारत के अकाल का वर्णन करती है जिसमें भूखमरी और मृत्यु का चित्रण किया गया है। जी हाँ, तो आप सभी मुझे बताइए नागा अर्जुन का प्रकाशन वर्ष क्या है, नागा अर्जुन का जो जन्म वर्ष क्या है, सॉरी। तो नागार्जुन का जो जन्म है आप सभी को पता है 1911 है। तो चलिए अब आप मुझे बताइए 1911 में अन्य कवियों का जन्म बताइए। तो उसमें कौन-कौन आते हैं? जी हाँ, अज्ञे, शमशेर बहादुर और केदारनाथ अग्रवाल। इन अन्य 3 कवियों का जन्म 1911 में हुआ था। तो ये जो कविता है, यहाँ पर हमें नागा अर्जुन की प्रगतिवाद सोच देखने को मिलेगी। ये कविता बहुत प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य में कहा जाए तो ये 8 पंक्तियों की ये मात्र कविता है। आप लोग इसे याद भी कर लीजिएगा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कविता को। अकाल और उसके बाद 4 पंक्तियों में जो हमारे नागार्जुन है अकाल का वर्णन करते हैं और इसके बाद के पंक्तियों में अकाल के बाद का वर्णन करते हैं। यानी पहले 4 पंक्तियों में किसका वर्णन करते हैं? अकाल का, और फिर 4 की पंक्तियों में किसका वर्णन करते हैं? अकाल के बाद का। तो चलिए अब हम कविता पढ़ते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत। भीत क्या होता है? भीत दीवार होती है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गशत। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। पहली पंक्ति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तो यानी इसमें क्या है? इसमें पूरे अकाल का वर्णन है और 4 पंक्तियों में दिखाया गया है। घर के लोग ही भूखे नहीं हैं, घर के बाहर यानी जो एक परिवार पर जीव जंतु निर्भर करते हैं वे भी भूखे हैं। यानी चूल्हा चूल्हा जो रो रही है, चूल्हा जो है वो भी रो रहा है। चक्की भी उदास पड़ी है, यानी उनके घर में अनाज ही नहीं है। तो कई दिनों से, अब आगे पढ़ेंगे। कई दिनों से कानी कुतिया, कई दिनों से कानी कुतिया। अब जो ये कानी कुतिया है, जानवर है, ये भी सो रही है आकर चूल्हे के पास, लेकिन कोई इसे भगा तक नहीं रहा है। क्यों नहीं भगा रहा है? क्योंकि सभी को पता है अनाज तो बनने वाला ही नहीं है, चूल्हा तो जलने वाला ही नहीं है। तो कई दिनों तक कानी कुतिया आकर सोई, यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। इस उम्मीद में, यानी कि जो कुतिया है इस उम्मीद में आकर बैठी है वहां पर सोई हुई कि खाना मिल जाए, लेकिन अकाल का समय है तो अनाज मिल ही नहीं रहा। अब बोले कई दिनों तक भीत, भीत मैंने बताया था ना आपको, दीवार। कई दिनों तक भीत पर छिपकलियों की गशत, यानी दीवारों पर छिपकलियों की भी गशत लगी है, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। कई दिनों तक चूहों को भी, अब यहाँ देखिए, कई दिनों तक चूहों को भी, चूहे का वर्णन किया, चूहे आया हुआ है इसमें, जीव जो है। अब जो घर में चूहे हैं इनकी भी हालत जो है शिकस्त है, क्योंकि घर में अनाज का एक दाना नहीं है। ठीक है, घर में अनाज का एक दाना नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि किन किन चीजों का प्रयोग हुआ है, किन किन जीवों का उल्लेख हुआ है। जैसे अगर हम देखें, जीव में देखा जाए तो इसमें जीव में कुतिया आया हुआ है, छिपकली, चूहा, इन सभी का उल्लेख हुआ है। और अगर हम वस्तु में देखा जाए तो वस्तु में किस किस का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है? चूल्हा, चक्की का वर्णन है और अकाल का वर्णन किया गया। ठीक है, अकाल वर्णन किया है। और इन पंक्तियों में तुकान शब्दों की भी आवृत्ति हुई है, जैसे कई दिनों तक, कई दिनों तक। और इस कविता से क्रम में भी पूछा जा सकता है, प्रश्न जो है क्रम में पूछा जा सकता है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि क्रम वाइज, तो आप इसीलिए मैं कह रही हूँ आप ये कविता याद कर लीजिएगा। अब आगे की 4 लाइन पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया जाएगा?
अब इसमें अकाल के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। घर के अंदर दाने आ चुके हैं। तो दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोई ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। यानी घर में तो खाना आया, सभी लोग प्रसन्न हो गए। यानी अब जो घर में दाना आ गया, खाना आ गया, तो सभी लोग क्या हो जाते, प्रसन्न हुए। साथ में बाहर के जीव जंतु भी खुश हो गए। बहुत दिनों के बाद ये कौवा अपनी पांखें खुजला रहा है। बहुत दिनों के बाद ये कौवा जो है अपनी पांखें खुजला रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अनाज आ चुका है, अब अनाज उसे मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पर भी शब्दों की आवृत्ति जो है वे बार बार हुई है। कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद, तो ये आवृत्ति बार बार हुई है। तो बहुत ही छोटी सी कविता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात याद रखिएगा कि अगर वस्तु पूछ लिया जाए तो घर, दाना, आंगन, घर, दाना, आंगन, धुआं का प्रयोग हुआ है। अब चलिए, कविता पढ़ लिए हैं तो अब इन प्रश्नों का जवाब दीजिए, जिससे आप खुद ही अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आइए अब प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए अब हम इनके प्रश्न करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों वस्तुओं को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो हम देखेंगे यहाँ पर, हमने जैसे कविता पढ़ी थी, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, तो चक्की पहले है, डी। देखिए डी ऑप्शन किस में है। फिर कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गशत, कई दिनों तक चूहा भी हालत रही शिकस्त। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमारी चक्की आई थी, तो चक्की अब देखिए कौन से ऑप्शन में है, यानी डी हमारे कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। तो यहीं से जो है ये आंसर हो जाएगा। पहले डी, ए, ई, सी, बी, यानी पहले चक्की, फिर कुतिया, फिर ई छिपकली, फिर आएगा ए कोंवल लास्ट में। सॉरी, यहाँ पर आएगा, हाँ, बी कुआं आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा टू। टू हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों में शामिल कौन कौन से हैं, बताना है आपको। जीव बोला गया तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बिल्ली, कौवे, चूहा, चक्की, छिपकली। तो कौवे भी हैं, चूहा भी है, लेकिन चक्की नहीं है। चक्की वस्तु है, चक्की जो है वस्तु है, जीव नहीं है। और छिपकली, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा बी, सी, ई। अब देखिए बी, सी, ई कहाँ है, थर्ड ऑप्शन में है, तो बी, सी, ई हमारा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कालिदास और अकाल और उसके बाद किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो ये दोनों है, जैसे मैंने बताया था आपको, किस में संकलित है, सतरंगे पंखों वाले में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखिए, कालिदास और अकाल और उसके बाद किस काव्य संग्रह में संकलित है, ये हमने कर लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अकाल और उसके बाद कविता में आने वाली पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये मात्र 8 पंक्तियों की कविता है, तो आप याद कर लीजिए इसको। अब हम पहले देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गशत, जैसे कि हमने पढ़ा था, कई दिनों तक चूहा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गशत। तो यानी पहला ऑप्शन ही हमारा, एक में देखिए किसमें है, इसमें दो में है, यानी हमारा सी और डी एनिमुलेट कर दिया हमने, ये नहीं होगा, तो हमें ए और बी में से देखना है। फिर धुआं उठा आंगन से ऊपर दिन के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें, कई दिनों कई दिनों तक चूहा भी हालात रही शिकस्त। तो आप देखेंगे जो लास्ट वाली पंक्ति है, दूसरा है कि कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। देखिए अब दूसरा लास्ट किसमें है, ए और बी में, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन, पहला, पांचवा, तीसरा, चौथा, दूसरा, ये हमारा बनेगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है।
तो इस प्रकार से हमारी ये कविता समाप्त होती है और उसके हमने प्रश्न भी कर लिए।